जिम जाने वाले लगभग हर इंसान का एक ही गोल होता है, मसल बनाना। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत से लोग सालों तक वर्कआउट करते रहते हैं, फिर भी उनकी बॉडी उतनी चेंज नहीं होती जितनी वो उम्मीद कर रहे होते हैं। क्या सिर्फ हैवी वेट उठाने से ही मसल बनते हैं? क्या प्रोटीन शेक ही सब कुछ है? और सबसे इम्पोर्टेंट, बॉडी के अंदर एक्चुअली में होता क्या है जब मसल ग्रो करता है? तो चलो आज समझते हैं मसल बिल्डिंग की रियल साइंस, जो डिसाइड करती है कि आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होगी या ऐसे ही रह जाएगी। तो हाँ जी मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक गलतफहमी क्लियर करते हैं। वर्कआउट करते वक्त मसल नहीं बनता बल्कि टूटता है। जब आप वेट लिफ्टिंग करते हो जैसे बेंच प्रेस या स्क्वाट्स, आपके मसल्स में माइक्रोस्कोपिक डैमेज होते हैं जिन्हें माइक्रो टीयर्स कहते हैं। अब बॉडी को लगता है कि ये डैमेज रिपेयर करना है और वहीं से स्टार्ट होती है रियल ग्रोथ। रिपेयर के प्रोसेस में बॉडी मसल फाइबर्स को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और थिक बनाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मसल हाइपरट्रॉफी। सिंपल वर्ड्स में, वर्कआउट से डैमेज होता है और ग्रोथ होती है रिकवरी से। अब मसल बिल्डिंग के पीछे 3 मेन साइंटिफिक फैक्टर्स काम करते हैं। पहला, मैकेनिकल टेंशन। जब आप हैवी वेट उठाते हो, मसल्स पर टेंशन पड़ता है। ये टेंशन मसल्स को सिग्नल देता है कि बड़े बनो। इसीलिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड इंपॉर्टेंट है, मतलब धीरे धीरे वेट या रेप्स को बढ़ाना। दूसरा, मसल डैमेज। जैसे हमने बात की, माइक्रो टीयर्स मसल ग्रोथ का ट्रिगर है। अगर आप कभी वर्कआउट के बाद सोरनेस फील करते हो, वो इसी डैमेज की वजह से होता है। लेकिन याद रखो, ज्यादा डैमेज का मतलब बेहतर ग्रोथ नहीं है। यहाँ बैलेंस जरूरी है। थर्ड है मेटाबॉलिक स्ट्रेस। ये वो पंप फीलिंग है जो वर्कआउट के टाइम आती है। जब मसल्स में ब्लड, ऑक्सीजन और मेटाबोलाइट्स एक्यूमुलेट होते हैं तो मसल सेल्स टूटते हैं। ये स्वेलिंग भी ग्रोथ सिग्नल देती है। लेकिन अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, डाइट। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे तो मसल ग्रोथ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सबसे क्रिटिकल न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। प्रोटीन अमीनो एसिड्स देता है जो मसल रिपेयर और ग्रोथ के लिए रॉ मटेरियल है। एवरेज गाइडलाइन के हिसाब से आपके हर 1 किलो बॉडी वेट के लिए लगभग 1.6 से 2.2 ग्राम प्रोटीन चाहिए। पर एक पार्ट जहाँ मैक्सिमम लोग गलती करते हैं वो है रिकवरी को इग्नोर करना। मसल जिम में नहीं, आराम के टाइम बेड में बनते हैं। स्लीप के दौरान बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है जो मसल रिपेयर को एक्सेलरेट करता है। अगर आप 5-6 घंटे ही सो रहे हो तो आप अपनी प्रोग्रेस को खुद स्लो कर रहे हो। आइडियल स्लीप होनी चाहिए 7 से 9 आवर्स। बहुत लोग सोचते हैं रोज जिम जाऊंगा जल्दी मसल बनेगा, लेकिन रियलिटी ये है कि ओवर ट्रेन करने से रिकवरी खराब होती है और ग्रोथ स्लो हो जाती है। दूसरी मिस्टेक है सिर्फ सप्लीमेंट्स पर निर्भर रहना। प्रोटीन पाउडर सिर्फ सप्लीमेंट है, मेन चीज नहीं। मसल बिल्डिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो टाइम, कंसिस्टेंसी और साइंस डिमांड करता है। अगर आप सही तरीके से ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और रिकवरी को बैलेंस करते हो तो आपकी बॉडी जरूर नेचुरली ट्रांसफॉर्म होगी। सो अब जब नेक्स्ट टाइम आप जिम जाओगे, याद रखना आप सिर्फ वेट नहीं उठा रहे, आप अपनी बॉडी के अंदर एक साइंटिफिक प्रोसेस ट्रिगर कर रहे हो। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब